आज हम बात करेंगे प्रोटीन डेटाबेस। तो बेसिकली प्रोटीन डेटाबेस एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट है और इसमें प्रोटीन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इसमें उनका एक कलेक्शन किया जाता है। कंप्यूटिंग बेस्ड कलेक्शन होता है, उसी को जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन से संबंधित, उसी इंफॉर्मेशन के डेटा को, उस कलेक्शन को ही हम प्रोटीन डेटाबेस कहते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये टॉपिक अभी नया ऐड हुआ है, जिसमें प्रोटीन डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। और ये प्रोटीन डेटाबेस जो है एकदम न्यूली, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है प्रोटीन डेटाबेस। और प्रोटीन डेटाबेस में जितने भी प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करते हैं। और अगर हमें किसी की जांच करनी हो, पता करना हो कि जो हमें किसी प्लांट से या एनिमल से जो प्रोटीन मिली है वो किस टाइप की प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन के कुछ इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं जिनके नाम से इनको जाना जाता है। प्रोटीन डेटाबेस में इन्हीं सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो प्रोटीन डेटाबेस आर टाइप ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस दैट आर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन डेटाबेस जो है एक तरीके का बायोलॉजिकल डेटाबेस है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्शन करना होता है। द इंफॉर्मेशन contained in protein database include the amino acid sequence and domain structure, the biological function of protein, its three-dimensional structure and interactions with other proteins। तो जो इंफॉर्मेशन बेसिकली हम प्रोटीन डेटाबेस में कलेक्ट करते हैं तो उसमें होता क्या है, जैसे हम जानते हैं कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो अमीनो एसिड के मिलने से होता है। कई सारे अमीनो एसिड मिलते हैं, कई सारी अमीनो एसिड चैन मिलती हैं, चैन बनाती हैं, पॉलीपेप्टाइड चैन मिलती है, कई सारे पॉलीपेप्टाइड चैन मिलती है, वो बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। बेसिकली जो प्रोटीन सीक्वेंस है, प्रोटीन डेटाबेस है, उसको अमीनो एसिड सीक्वेंस के रूप में कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम कोड करते हैं। उसके स्ट्रक्चर को, उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या प्रोटीन के होते हैं, किस तरीके इफेक्टेड करती है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, हमारी बॉडी को, हमारे स्ट्रक्चर को, हमारी हेल्थ को, और उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हम इसमें कलेक्ट करते हैं और उनको स्टडी करते हैं। सेवरल प्रोटीन डेटाबेस आर पब्लिकली अवेलेबल। बहुत सारे प्रोटीन डेटाबेस जो हैं वो इस समय सामान्य तरीके से हमें ऑनलाइन या बुक्स में अवेलेबल हैं, मिल सकते हैं, मार्केट से भी हम ले सकते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, प्रोटीन डेटाबेस कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल कैटेगरी। सम ऑफ मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ प्रोटीन डेटाबेस आर फॉलोअर्स। तो जो प्रोटीन डेटाबेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन है जो हम स्टोर करते हैं उसको कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफिकेशन के बाद हम स्पेसिफिक तरीके से उसको हम स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस में। जो पहला हमारा है प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस कंटेन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसा हम बता चुके हैं कि जो किसी प्रकार की प्रोटीन बनती है वो कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, तो क्या एक सीक्वेंस होता है। अगर उस सीक्वेंस को हम कोड कर लेते हैं तो प्रोटीन डेटाबेस का काम स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम प्रोटीन डेटाबेस का मामला है उसमें हम क्या करेंगे, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को स्टोर करते हैं, उससे रिलेटेड जुड़ी इंफॉर्मेशन को भी कोड किया जाता है। द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन द प्रोटीन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन एज वेल एज आइडेंटिफाई। क्योंकि जो अमीनो एसिड होता है उसी के बेस पर हम प्रोटीन के प्रकार को पहचान सकते हैं, प्रोटीन से होने वाले फंक्शंस को हम पहचान सकते हैं, और उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस आर, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास उपलब्ध है। जैसे हमारा पहला डेटाबेस है PIR। PIR मतलब प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। PIR का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इसकी है प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, यानी कि प्रोटीन से जुड़ी हुई सूचनाएं हम कहां से प्राप्त करते हैं। इज अ पॉपुलर प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस
that provide information on functionally announced protein sequence। तो यहाँ से हमें जो पॉपुलर प्रोटीन्स हैं उस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो सकती है और उसको आइडेंटिफिकेशन, उसके फंक्शंस आदि के बारे में हमें पता चल सकता है। PIR मेंटेन 3 डेटाबेस। तो जो हमारा प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स है वो 3 डेटाबेस को आपको उपलब्ध करा सकता है, मेंटेन करता है उसको। द प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस PSD, द नॉन रिडंडेंट रेफरेंस NREF सीक्वेंस डेटाबेस एंड इंटीग्रेटेड प्रोटीन क्लासिफिकेशन IPRO क्लास डेटाबेस। इन 3 को क्लास को वो मेंटेन करता है, PSD, NRFE एंड IPRO क्लास, which contain announced protein sequence classification information, protein family function and sequence information। तो ये जो तीनों हमारे डेटाबेस हैं जो PIR मेंटेन करता है, इसमें क्या मिलेगा आपको, ये जो करते हैं क्या करेंगे, उसका जो हमारा अमीनो एसिड सीक्वेंस है, क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन फैमिली है, फंक्शंस है और उसके स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इन तीनों डेटाबेस के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हमारा है स्विस पोर्ट। स्विस पोर्ट इज अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। ये भी हमारा एक क्या है, प्रोटीन डेटाबेस है। दैट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ एनोटेशन इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फंक्शन, डोमेन स्ट्रक्चर एंड पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन एंड वेरिएंट्स। स्विस पोर्ट इज द ज्वाइंटली मैनेज्ड बाय SIB। तो जो स्विस पोर्ट है, जो डेटाबेस है हमारा, बेसिकली कौन मेंटेन करता है, उसको कौन संचालित करता है, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड द EBI यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। ये 2 इंस्टीट्यूट है, SIB और EBI। ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर इस प्रोटीन डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, उसको संचालित करते हैं। डेटाबेस डिस्टिंग्विश itself from other protein sequence database by 3 criteria: annonation which cover the broad range of information, यानी उससे जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। मिनिमल redundancy which ensures that each sequence is represented only once, and integration with other database which enable cross reference and रिटायरेबल ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड डेटाबेस। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं उस डेटाबेस के द्वारा बहुत सारे क्रॉस डेटाबेस है जो दूसरे कंट्री के डेटाबेस है उनसे मैच करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक डेटाबेस स्पेसिफिक प्रोटीन को ही रिप्रेजेंट करे। तो बहुत सारे इनका क्रॉस टेस्टिंग के थ्रू हम। फिर हमारा अगला डेटाबेस है TREMBL। TREMBL इज अ कंप्यूटर अनाउंस सप्लीमेंट ऑफ स्विस पोर्ट। तो ये जो हमारा डेटाबेस है इस स्विस पोर्ट का ही कंप्यूटिंग सिस्टम द्वारा जनरेट हमारा कोड है। TREMBL एंट्री फॉलो एज अ स्विस पोर्ट फॉर्मेट। तो ये स्विस पोर्ट के ही फॉर्मेट को ही फॉलो करता है। इट कंटेन ऑल ट्रांसलेशन ऑफ EMBL यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इंटायर दैट हैव नॉट बीन इंटीग्रेटेड इन स्विस पोर्ट। तो ये बेसिकली यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी है, उसको द्वारा ये संचालित होता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस, इसमें जितने भी हमारे प्रोटीन से जुड़े हुए स्ट्रक्चर होंगे उनके, चाहे क्रॉस प्रोटीन हो, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस आर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस डेटाबेस से हम उस संबंधित प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को और उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन को हम कलेक्शन से पता कर सकते हैं। देयर आर सेवरल एग्जांपल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस। बहुत सारे प्रोटीन डेटाबेस हैं, इनमें से कुछ निम्न है। PDB प्रोटीन डेटाबेस डेटा बैंक। तो प्रोटीन डेटा बैंक, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दुनिया में जितने भी प्रोटीन्स हैं उनसे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है, वो चाहे अमीनो एसिड सीक्वेंस की हो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से PDB से
प्राप्त हो सकती है। पीडीबी इज द वर्ल्ड वाइड रिपोजिटरी ऑफ 3D स्ट्रक्चर डेटा ऑन द लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो इस के अंतर्गत जो और दूसरे मॉलिक्यूल्स है जैसे प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड है और बायोलॉजिकल माइक्रोमॉलिक्यूल्स को भी ये डेटाबेस स्टोर करता है, कलेक्शन करता है। इट स्टोर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स obtained through 3 frequently used experimental method: X-rays, crystallography, nucleogenetic resonance spectroscopy (NMR) एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इन सबका जो हमारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मॉडल है उनके माइक्रोमॉलिक्यूल्स को प्राप्त करने के लिए हम कई सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग करते हैं। उसमें जिसमें एक्सरेज है, क्रिस्टलोग्राफी है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रो NMR है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, जिसके द्वारा इन संबंधित प्रोटीन के हम स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते। हमारा आता है स्कोप, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस एंड ऑर्गेनाइज प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज। तो इसकी बेसिकली जो स्कोप है वो क्या है, स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडीज में हम करते हैं। स्कोप कैटेगराइज प्रोटीन इनटू डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज। इसके द्वारा हम अलग अलग स्तर पर मिलने वाले जो हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है और स्ट्रक्चर की समानता है उनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज के द्वारा अरेंजमेंट करता है। प्रोटीन्स विद हाई सीक्वेंस आइडेंटिटी और सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज एंड फैमिलीज विद सिमिलर स्ट्रक्चर बट low sequence identity are based into superfamily. The protein with same major secondary structure, the same arrangement are placed into same fold category and fold are further grouped into 5 structure class. तो प्रोटीन विद हाई सीक्वेंस आइडेंटिटी, तो प्रोटीन की जो आइडेंटिफिकेशन होता है बहुत ही सुपरफिशियली होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है। अब उसके स्ट्रक्चर समान होते हैं, फंक्शन और ग्रुप, जैसे कि हमारे एक ही फैमिली की प्रोटीन्स है तो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन समान हो सकते हैं लेकिन उनका सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। फैमिलीज विल सिमिलर स्ट्रक्चर और उसकी फैमिली के स्ट्रक्चर भी समान हो सकते हैं लेकिन लो सीक्वेंस आइडेंटिटी आर प्लेस्ड इनटू सुपर फैमिली। और इसमें बहुत ही लो सीक्वेंस आइडेंटिटी करी जाती है, उसको सुपर फैमिली में रखा जाता है। प्रोटीन विद सेम मेजर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ ही इसके दूसरे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं उनका अरेंजमेंट भी समान होता है और उनको सेम फोल्ड कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसी प्रोटीन जिसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर समान है उसको एक ही फैमिली फोल्डर में रखा जाएगा। फोल्ड आर फर्दर ग्रुप इनटू 5 स्ट्रक्चर, और इस तरीके से सभी फोल्डर्स को 5 स्ट्रक्चर क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है कथा। कथा इज द डेटाबेस कैटेगराइज प्रोटीन domain into the hierarchical level based on their folding pattern. Protein domain are classified into the hierarchy which contain a 4 level of increasing specific class, architecture, topology, homologous, superfamily. Domain that have similar folding pattern are grouped with a high level of hierarchy. तो इस तरीके से इनको अरेंजमेंट करते हैं। प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेस। अब ये प्रोटीन और प्रोटीन के बीच जो इंटरेक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन को इस डेटाबेस में हम कलेक्ट करते हैं। प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेस आर कलेक्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चरल बिटवीन प्रोटीन। द डेटाबेस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रोटीन एंड देयर फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो जो प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेस इसमें होता है तो इसमें प्रोटीन जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनके बीच संबंध क्या है, उस संबंध से किस तरीके का फंक्शन जो होता है वो वर्कआउट होता है, किस तरह के फंक्शनिंग करते हैं। कोई डिजीज डेवलप हो सकती है, किसी चीज को मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिफरेंट कर सकते हैं, तो उनके बीच रिलेशनशिप क्या है वो, तो जो प्रोटीन के बीच रिलेशनशिप है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेस से हम प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेस इंक्लूड, तो जो प्रोटीन डेटाबेस के इंटरेक्शन के बीच
जो इंफॉर्मेशन है उसका एग्जाम्पल हम नीचे बता रहे हैं आपको किस तरीके से प्राप्त करते हैं। बिंड, BIND, बायोमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नेटवर्क डेटाबेस, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं उनका मॉलिक्यूलर लेवल पर नेटवर्क डेटाबेस क्या है वो इसके द्वारा हम बिंड के द्वारा पता कर सकते हैं। द बेस दैट स्टोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स पाथवे between various biomolecules including protein, nucleic acid and small molecule। प्रोटीन प्रोटीन के बीच क्या रिलेशनशिप है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के बीच क्या रिलेशनशिप है, या तो दूसरे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनका उस संबंधित प्रोटीन से क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से किस पाथवे से वो सिंथेसाइज होती है या रेगुलेट होती है, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है बिंड के थ्रू पता कर सकते हैं। द डेटाबेस इज द डिजिग्नेटेड टू द यूज्ड फॉर द डेटा मेंटेनिंग दैट कैन बी यूज्ड टू स्टडी network of interaction and map pathway across different species। The database can be also provide information of kinetic solutions। बहुत सारे जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं और बहुत सारी प्रोटीन्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर ही जनरेट होती हैं, बहुत हार्मफुल इफेक्ट शो करती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी कौन सी प्रोटीन किसको जनरेट कर रही है, कौन सा जीन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, किस जीन का रिलेशन किस प्रोटीन से है, इस प्रोटीन से कौन सा न्यूक्लिक एसिड बन रहा है या कौन सा अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है, सभी इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस से हम प्राप्त कर सकते हैं। डेटाबेस ऑफ इंटरेक्टिंग प्रोटीन is a database that contain protein interaction information that has been completed through both manual curation and computational method। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर हम प्राप्त करना है तो उसमें हम मैनुअली भी प्राप्त कर सकते हैं और कंप्यूटर के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। इट इज यूजफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन फंक्शन एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर प्रोटीन। और इसके द्वारा हम आसानी से एक प्रोटीन के दूसरे प्रोटीन के बीच क्या संबंध है वो पता कर सकते हैं। इट कैन बी आल्सो यूज स्टडी प्रॉपर्टीज नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन प्रोटीन, इवैल्यूएटेड प्रिडिक्शन ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन एंड एग्जांपल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ दीज इंटरेक्शन। तो जो प्रोटीन बेसिकली मिलती है, मान लो सपोज करो किसी प्लांट से हमें कोई प्रोटीन मिल रही है, हमें नहीं मालूम उस प्रोटीन का फंक्शन क्या है, कौन सी प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन के बारे में अगर हम पता करना है तो अपना जो प्रोटीन मिला है उससे जो रिलेटेड रिपोर्ट्स है उसको हम अगर पता करना है, कंप्यूटर स्टडी करना है, तो कंप्यूटर के माध्यम से हम डाटा जो हमारे पास डेटाबेस है उसमें डाल के हम देख सकते हैं कि हमारी प्रोटीन्स जो है वो डेटाबेस में है या नहीं, उससे जुड़ी कौन सी इंफॉर्मेशन है और उसका क्या क्या काम होता है, वो सभी चीजें हम डेटाबेस से उस संबंधित प्रोटीन की हम कर सकते हैं। मिंट, molecular interaction is a database that stored information on the functional interaction between biological molecules such as protein, RNA and DNA। It also store information of enzymatic modification of partner molecule। तो जो इसकी जो दूसरी इंफॉर्मेशन है, एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, वो इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड रहती है। द डेटाबेस प्राइमरीली फोकस एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड प्रोटीन इंटरेक्शन एंड कंसीडर बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो दोनों रिलेशनशिप का पता कर सकते हैं। प्रोफाइल डेटाबेस, प्रोटीन पैटर्न एंड प्रोफाइल कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ modifies found in the sequence। Sequence modifies correspondent structure and functional feature of proteins। So the use of protein sequence pattern profile is the valuable tools in determine the function। अगला हमारा आता है इंटरप्रो। इंटरप्रो इज द डेटाबेस that contain information of protein families, dominance and functional sites। तो ये भी हमारा डेटाबेस है। It was created by combining several major protein signature database including ProCyte, PFM, PRANS, Prodome, SMART into the single comprehensive ProCyte। ProCyte is the collection of signature and the identify pattern। A profile is the protein which can provide information their biological function। तो इसके द्वारा हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। The signature in the database are linked to announced documents that provide information on protein family, dominant detect, including the name, function, 3D structure, reference। अब हमें प्रोटीन जो हमने कोई खोजी है या प्रोटीन देखी है, हमें पैटर्न चेक करना है, तो प्रोटीन डेटाबेस से हम अपनी प्रोटीन को मैच करते हैं
और उसके मैच करने से पता चल जाती है कि हमारी प्रोटीन कौन सी है, किस टाइप की है, उसका सीक्वेंसिंग क्या है, अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग क्या है, उसका डायमेंटल स्ट्रक्चर कैसा है, 3D स्ट्रक्चर कैसा है, ये सभी चीजें, उससे जुड़े फंक्शंस उसके क्या है, वो इसके थ्रू कर सकते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेस, अब इसमें प्रोटीन का जो मेटाबॉलिक पार्ट में होता है बॉडी के अंदर, वो पता कर सकते हैं कहाँ से किस तरीके से कलेक्शन होती है, किस तरीके से सिंथेसाइज होती है, और किस तरीके से ये बॉडी के फंक्शन को प्रभावित करती है। मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एंजाइम्स, बायोमॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन एंड मेटाबॉलिक पाथवेज। दूसरा हमारा एंजाइम, एंजाइम इज द डेटाबेस स्टोर, यानी कि एंजाइम जितने भी हैं उनका डेटाबेस है कि कौन सा एंजाइम कब काम करता है, किसके लिए काम करता है, कैसे काम करता है। एंजाइम इज द डेटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन एंजाइम nomenclature. It used the nomenclature source of enzyme name reactions by most metabolic base as well as by other biomolecular database. तो उन सब चीजों को इसमें देख सकते हैं। किक्स क्यूटो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन्स एंड जीनोमिक्स, तो ये सबसे मॉडर्न डेटाबेस हमारा है। इज अ कंप्रेसिव डेटाबेस दैट मैप आउट मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर पाथवे involving interaction between gene and molecules. It is composed of pathway map, molecules table, gene table, and genome maps is used build functional map of metabolic and regulatory pathway. तो ये ऐसा डेटाबेस सिस्टम है, इसमें जीन और जीनोमिक्स से रिलेटेड जितना भी अमीनो एसिड है, एंजाइम्स है, सभी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। और फिर इसमें अपना जो सीक्वेंस है, चाहे वो हमारा अमीनो एसिड सीक्वेंस हो, प्रोटीन सीक्वेंस हो, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो, इसके अंदर डाल के हम इससे अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो एक पूरा मैप बनकर तैयार हो जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि ये कौन से सिस्टम को, पाथवे को रेगुलेट करता है, या कौन सा रेगुलेटरी पाथवेज को सिंथेसाइज करता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से हम देख सकते हैं किस तरीके से हम, कुछ दिखाया गया किस तरीके से हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सरे द्वारा, एनएम द्वारा, क्रायोप्रेजरेशन द्वारा, होमोलॉजी, इनके द्वारा हम प्रोटीन को, आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स है जो अलग अलग कलर को शो करती हैं, फिर को एक दूसरे से सेपरेट करा जाता है लेबोरेटरी के अंदर विशेष पाथवे के द्वारा। अब इसके जो हमारा प्रोटीन एप्लीकेशन हमारा डेटाबेस है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोटीन डेटाबेस हैव द न्यूमरस एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशंस आर protein database can be used as sequence analysis to identify homologous sequence and predict protein function based on the sequence similarities. Protein database can also be used for the predicting protein structure and compressive the amino acid sequence of protein with current structure of in database. Protein database also include tools of study protein interaction. Protein pattern and profile database can be used for the protein family identification conserved modifies. Protein database such as metabolic pathway database can be used drug discovery, disease research, study metabolic pathway involved in disease. तो जैसा कि हम बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो पहला एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को मेडिकल क्षेत्र में देखा जाए, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और बहुत सारी प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, जो हमारे जीन्स के द्वारा या कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है डिप्रेशन के थ्रू, तो अगर डिप्रेस हो जा रहा कोई जीन तो उनकी वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती बॉडी में और डिजीज डेवलप कर देती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे ब्लड में दो प्रोटीन्स होती हैं, एक प्रोटीन ब्लड को डिजॉल्व करती है, दूसरी प्रोटीन उसको क्लोटिंग करती है। दोनों एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं, और अगर एक जीन दूसरे जीन को सप्रेस कर देता है, सपोज करो कि जो प्रोटीन क्लोटिंग वाला जीन वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उसमें डिजॉल्विंग वाला जीन कम काम करता है, तो क्या होगा, आदमी को सडनली ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इससे बहुत बड़ी डिजीज, सीरियस डिजीज क्रिएट हो सकती है। तो इन सब चीजों की छोटी छोटी स्टडी करने के लिए, ब्लड सैंपलिंग की स्टडी करने के लिए इस तरीके से इन प्रोटीन डेटाबेस से, इन एप्लीकेशन, इसको डेटाबेस से ही हम इन चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं, उनकी मेडिसिन को डिस्कवरी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं
इन डेटा द्वारा हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये आज हमारा एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। आप लोग देखिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी सजेशन हो वो भी हमें प्रोवाइड करिए।